नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए, यानी कि गेहूं में फूटा बढ़ाने के लिए आपको कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके एक गेहूं के पौधे से ज़्यादा कल्ले निकल पाएँ। जितने कल्ले बनेंगे उतनी ही बालियाँ बनेंगी और जितनी बालियाँ बनेंगी उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा। किसान साथियों, मुख्य तरह से हमारी गेहूं की फसल को 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। आप सल्फर का प्रयोग गेहूं की फसल में ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक का प्रयोग तो आपको करना ही चाहिए। हमारे किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, गेहूँ की बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे उनको उनकी गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत ही कम मिलता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल के लिए जिंक वरदान साबित होता है। चाहे कल्लों के फुटाव की बात हो, गेहूं की ग्रोथ की बात हो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाना हो, या फिर हमारा पौधा अगर ज़मीन से किसी भी खाद उर्वरक को ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसको पौधे तक ले जाने में जिंक काफ़ी मदद करता है। इस तरह से जिंक के कई कार्य होते हैं, हमारी फसलों में बहुत बड़े फायदे होते हैं। किसान साथियों, जब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं उस समय पर यूरिया अपनी गेहूं की फसल को देते हैं। यूरिया के साथ ही मिला करके आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जिंक सल्फेट मार्केट में 2 तरह के आते हैं। पहला 33% वाला मोनो जिंक जिसे कहा जाता है, और दूसरा 21% वाला। आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। 33% वाला अगर आप ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है, और 21% वाला आप ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। और इसको आप यूरिया के साथ मिला करके पहला पानी पहली सिंचाई करते समय प्रयोग कर दें। और किसान साथियों, अगर आप जिंक को गेहूं की फसल में स्प्रे के द्वारा देना चाहते हैं तो आपको पहला पानी लगाते समय सिर्फ यूरिया का छिड़काव गेहूं की फसल में कर देना है। पहला पानी लगाने के 3 से 4 दिन बाद आपको NPK 19-19 या 18-18 लेना है, और उसके साथ में आपको चिलेट जिंक को मिला करके स्प्रे कर देना है। आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसान साथियों, अपनी सभी फसलों का शानदार उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।